भारत सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू जो है किस सोर्स से आता है? हाँ, भारत सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू किस सोर्स से आता है? देखिए, भारत सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू का जो सोर्स है, देखिए रूपी कम्स फ्रॉम कहाँ से आता है, तो आप खुद ही काउंट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, बोरोविंग अंडर लायबिलिटी से 34%, नॉन टैक्स रिसिप्ट 6%, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट 2%, कस्टम ड्यूटी 4%, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस 17%, कॉरपोरेट टैक्स 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7%, इनकम टैक्स से 15%। तो सबसे सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू भारत सरकार को किस सोर्स से आता है? किस सोर्स से है यहाँ पर? बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटीज से, है ना, उधारी और अन्य देयताएं जो है वहाँ से सबसे ज़्यादा है। अब जो है, अगर हम कहें बताइए टैक्स में से जो है भारत सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू किस प्रकार के टैक्स से आता है, उसमें देखिए क्या होगा। देखिए, यहाँ पर टैक्स में है गुड्स एंड सर्विस टैक्स 17%, कॉरपोरेट टैक्स है 15%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% और इनकम टैक्स है 15%। ये टैक्स वाला रेवेन्यू है ना। ये कौन सा है? टैक्स रेवेन्यू कितना परसेंट कहाँ से आता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टैक्स रेवेन्यू है वो किससे है? किससे है? कौन है? 17% वाला है। कौन है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस से, जीएसटी से। 2 नंबर पर इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स है और तीसरे नंबर पर है यूनियन एक्साइज ड्यूटी। ये सरकार को रुपया आता है, किस सोर्स से कितना आता है ना, ये आपको पता चल गया। अब दूसरा, जब सरकार को रेवेन्यू आता है तो फिर रेवेन्यू जाता कहाँ है, किस पर खर्च करता है, तो वो भी है रेवेन्यू रुपीज गोज टू, किस पर कितना खर्च है। देखिए, भारत सरकार जो है इंटरेस्ट पेमेंट पर, जो टोटल रिसिप्ट है गवर्नमेंट का, टोटल रेवेन्यू है उसका 20% जो है इंटरेस्ट पर पेमेंट करता है। अब सोचिए कितना कर्ज लिया होगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होता है उस पर 9% खर्चा करता है पूरे बजट का। सब्सिडीज पर 7% खर्च करता है। डिफेंस पर, रक्षा पर 8% खर्च करता है। और जो सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है उस पर 17% खर्च करता है। वहीं फाइनेंस कमीशन एंड अदर जो ट्रांसफर्स हैं उस पर 9% है। स्टेट शेयर टैक्स एंड ड्यूटीज, जो राज्य सरकार के टैक्स में राज्य सरकार का हिस्सा है टैक्स और ड्यूटीज में, उस पर 18%। अदर एक्सपेंडिचर पर 8% और पेंशन फंड पर मात्र 4% खर्च करता है। तो अगर सरकार के पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में 20 रुपया वह खर्च कर देता है टैक्स पर भरने पर। किस पर? सॉरी, टैक्स नहीं, 20% किस पर खर्च करता है? ब्याज देने पर, इंटरेस्ट पेमेंट पर। 100 में 9% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उस पर खर्च करता है। 7 रुपया सब्सिडी पर खर्च करता है। 8 रुपया रक्षा पर, डिफेंस पर। 17 रुपया सेंट्रल जो सेक्टर का स्कीम है उस पर। और 9% जो है फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर पर खर्च करता है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज पर जो है, जो टैक्स और ड्यूटी में स्टेट का हिस्सा है, 18 रुपया है 100 में। अदर एक्सपेंडिचर 8 रुपया है और पेंशन पर 4 रुपया खर्च करता है। तो ये हो गया सरकार का खर्चा। और टोटल खर्चा में क्या है? सबसे जो अधिक जो व्यय करता है 20% टोटल एक्सपेंडिचर का, वो ब्याज पर खर्चा करता है। यानी सरकार ने जो कर्ज लिया है उस पर ब्याज भुगतान करना पड़ता है। तो अब सोच लीजिए कि सरकार ने कितना कर्ज लिया है। तो ये था कि सबसे अधिक सरकार को रेवेन्यू किससे आता है, किससे आता है? ये है हमारा बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटी से। लेकिन अगर हम कहें टैक्स में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे आता है, तो वह गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस से। ठीक है। और सबसे ज़्यादा खर्च किस पर करता है सरकार अपने टोटल खर्च का? तो ये 20% जो है इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्च करता है। टोटल एक्सपेंडिचर का 20% सिर्फ टैक्स पर खर्च करता है, सॉरी, आपका इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्च करता है, बाकी पर देखिए कम है ना। तो ये था कि सरकार को रेवेन्यू आता कहाँ से और जाता कहाँ है। रुपी कम्स फ्रॉम टू और रुपी गोज टू।
रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू, है ना। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं विदा दीजिए, धन्यवाद।